कूलाम का नियम, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम ने बताया था कि दो आवेशों को अगर हम कहीं रख दे रहे हैं, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं r है, कुछ दूरी पे रख देते हैं, तो क्या होगा, इन दोनों आवेशों के बीच एक बल लगेगा। कैसा बल लगेगा? अगर समान प्रकार के आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अच्छा, यहाँ पे चलिए मान लेते हैं समान प्रकार के दो आवेश हैं, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू है, तो ये मान लेते हैं Q1 है, आपका Q2 है, दो आवेश हैं। इस पे इसका बल लगाएगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये इधर जाएगा, इधर लगेगा आपका F2, और इस Q2 पे ये Q1 बल लगाएगा, इसको इधर ये प्रतिकर्षित करेगा, तो इधर बल लगेगा आपका F1। अगर यही विपरीत प्रकार के हों तो मान लेते हैं Q1 माइनस Q2, तो क्या होगा, इस पे इसका बल लगेगा, इधर आएगा F2, और ये वाला इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, इधर लगेगा क्या, F1। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। इस पे F2 बल लगेगा, इधर खींचेगा, इस पे F1 बल लगेगा, इधर खींचेगा, इन दोनों में आकर्षण बल लगेगा। और अगर समान प्रकार के हैं तब इस पे F2 लगेगा, इस पे इसका बल लगेगा, इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, और इस पे इसका बल लगेगा, इसको ये इधर प्रतिकर्षित करेगा। इसका परिभाषा हम लिखेंगे, चलिए परिभाषा लिखते हैं। कूलाम का नियम, परिभाषा लिखेंगे। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम के नियम में क्या था कि दो बिंदु आवेश होंगे Q1 और Q2, इनके बीच की कुछ दूरी होगी, मान लेते हैं क्या है, R है। अभी ये कहाँ पे, अभी ये हवा या फिर निर्वात में रखा गया है, किसमें, हवा या निर्वात में। तो इस पे जो भी बल लगेगा, इसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण जो भी बल लगेगा, वो बल प्रोपोर्शनल होगा किसके, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये मान लेते हैं आपका समीकरण 1 बन गया। और दूसरा, अगर इन आवेशों के बीच की दूरी r हो तो इन पे लगने वाला आकर्षण बल इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण बन गया आपका 2। यहाँ से देखेंगे, अगर दूरी को बढ़ाते जाएंगे तो इन पर जो भी आवेश, जो इन आवेशों पर जो भी बल लगेगा उसका मान घटता जाएगा। यहाँ से समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से निकालेंगे तो क्या आएगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R²। अब इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा F बराबर K Q1 Q2 बटे R², जहाँ K आपका क्या है, K आपका नियतांक है, K आपका समानुपाती नियतांक है। K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये क्या है, यह नियतांक है। तो अब यहां से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R², ये लगने वाला बल है। आवेशों पर जो भी बल लगेगा वो लगने वाला बल यहाँ से निकल के आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R²। ये कब है, जब हवा में या निर्वात में आपका आवेश रखा गया है। अगर इन दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम आ जाए तो कुछ भी नहीं होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K इसी में रहेगा, Q1 Q2 बटे R² हो जाएगा। कब, जब आवेश कहाँ पे हैं, माध्यम में हैं।
आवेश माध्यम में हो तब। कहने का मतलब अगर आवेश के बीच कोई और माध्यम आ जाएगा तब भी क्या होगा, उन पे जो भी बल लगेगा वो कम हो जाएगा। यहां से देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है। यहां से देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होगा। इसका मान होता है 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान है। इसको अच्छे से लिख लीजिए। कूलाम की सीमाएं देखते हैं, क्या क्या सीमाएं हैं। पहली बात, दोनों आवेश बिंदुवत हो। दूसरी बात क्या है, दोनों आवेश स्थिर हो, यानी आवेश को आप बिंदुवत मानेंगे और क्या, दोनों आवेश को स्थिर मानेंगे। ये नहीं बल की गणना कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, आवेश को दौड़ा रहे हैं, कहीं कभी इधर दौड़ा रहे हैं, कभी उधर दौड़ा रहे हैं, नहीं। तीसरी बात क्या है, दोनों आवेश के बीच की दूरी 10⁻⁻5 मीटर से कम न हो। ये क्या है, कूलाम के सीमाएं हैं। जो भी कूलाम के नियम से हम बल की गणना करेंगे उनके क्या है, ये सब सीमाएं हैं। एक सवाल लगाते हैं, एक कूलाम के विपरीत प्रकार के आवेश, एक कूलाम के विपरीत प्रकार के दो आवेश रहेंगे। दो आवेश 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, इनके बीच लगने वाले विद्युत बल की गणना कीजिए। चलिए क्या क्या दिया है इसको लिखते हैं। कहा है एक कूलाम के विपरीत प्रकार के आवेश, कहने का मतलब Q1 और Q2 का मान दिया है कितना, 1 कूलाम है, लेकिन किसी एक को मान लेते हैं +Q1 और दूसरे को मान लेते हैं -Q1। विपरीत प्रकार के हैं, यानी Q1 आपका 1 कूलाम है और Q2 आपका -1 कूलाम है। विपरीत प्रकार के हैं, यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे आपका Q2 है। कह रहा है ये 1 कूलाम का आवेश है, ये -1 कूलाम का आवेश है। बात समझिएगा, 1 कूलाम का आवेश है, यहाँ पे -1 कूलाम का आवेश है, और इनके बीच, इनके कहाँ पे, विपरीत प्रकार के दो आवेश 1 मीटर की दूरी पर हैं। R का मान दिया है कितना, 1 मीटर, यानी ये दोनों एक दूसरे से कितना, 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। यहाँ से R का मान निकल के आ गया 1 मीटर। अब क्या पूछ रहा है, बल की गणना। तो आवेशों के कारण जो भी बल लगता है क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणे 10⁻9 होता है, इंटू इसका 1, इसका -1 बटे R स्क्वायर। यहाँ से निकालेंगे तो F बराबर क्या आ जाएगा, 9। R का मान कितना है, 1 ही है, 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा। 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन का बल लगेगा। चूंकि यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस है, तो इस पे कौन सा बल लगेगा, कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। यानी एक ये वाला, ये आवेश इसको इधर खींचेगा और ये वाला, ये आवेश इसको इधर खींचेगा। दोनों में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। इसमें माइनस यही दिखा रहा है, कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। अब ऐसे जो भी सवाल आएगा, उम्मीद करते हैं आप सब आसानी से कर लेंगे।